आज से क्या दिक्कत हो रहा है, आज के इस दिन अभी से हमारे भारत में जो कोरोना का लहर फैला हुआ है ना, सभी लोग डरे हुए हैं। डरना उचित है, डर के भागना उचित नहीं है। समझ रहे हैं क्या कि अभी जैसे कोरोना है, लग जाएगा, मर जाएंगे। अरे भाई संभलना जरूरी है। मास्क लगाओ, डिस्टेंस का पालन करो, ठीक है, सरकार के नियमों को मानो। लेकिन इतना डर के मर जाना, पहले बीमारी से पहले इंसान मर जाता है। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे अंदर होती है इसके बारे में। एक बार एक आदमी को फांसी हो गया था, सजा सुना दिया। तो वैज्ञानिकों ने कहा, रिसर्चरों ने, कि हम रिसर्च करेंगे इस पे। तो क्या किया, उसके ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो क्या होता है कि उसको आंख में पट्टी बांध दिया, और आंख में पट्टी बांधने के बाद उसको बोला, अभी तुमको आंख में पट्टी बांधने से पहले उसको एक कोबरा सांप दिखाया, खरीस जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में, है ना। वो कोबरा सांप दिखाया कि सांप से तुमको दंशन करवाएंगे और तुम्हारा मृत्यु होगा। और उसे क्या किया कि पहले सांप को दिखलाया और उसके बाद आंख में काला पट्टी मारा। उसके बाद उसको सांप से दंशन नहीं करवाया, क्या किया, जो सेफ्टी पिन जो होता है उससे जोप दिया, सेफ्टी पिन उसको पैर में घुसा दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा, उसकी पट्टी खोल दिया और कहा, कोबरा जो सांप था उसको रख दिया। बोला कि इस सांप से भी तुमको देखो यहाँ पे दंशन करवा दिए, काट लिया तुमको। अब इसके मन में क्या हुआ कि उसके मन में नेगेटिव जनरेट होता है आदमी को। वो जो है वो सोचने लगा कि मुझे कोबरा सांप ने काटा, अब तो मरेंगे। विष फैलता है ऐसा सांप, जो खरीस सांप से काटा जाता है वो तो बचता नहीं है। और उसके ऐसे हुआ कि कुछ समय के बाद देखा गया वो आदमी मर गया। उसको जब पोस्टमार्टम किया, उस पे जब चेक किया गया तो पता चला वही कोबरा सांप का जहर मिला उसके अंदर में, जबकि उसे कोबरा सांप से कटाया नहीं गया था, उसे सेफ्टी पिन डाला गया था। लेकिन उसमें रिसर्च करने के बाद पाया कि उसमें उसका जहर उसके अंदर पाया गया। तो दोस्तों यही होता है, क्या होता है कि हम लोग, आपके अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर अमृत भी है और विष भी है, कोरोना बाहर भी है और अंदर भी है। करना क्या है कि जैसे यदि आपको छोटा मोटा बुखार भी आज लोगों को लग रहा है तो क्या सोचता है, अरे हमको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और वो कोरोना का शिकार हो जा रहा है। तो इतना डरना भी जरूरी नहीं है ना। एक बार देखो, मौत जब आएगी तो को बचा नहीं सकते हैं। एक बार भगवान विष्णु भगवान जानते हैं आप लोग, श्री हरि पार ब्रह्म परमेश्वर परात्पर पार ब्रह्म, वो शंकर जी के यहाँ गए थे, ठीक है। तो शंकर जी के यहाँ जब गए थे तो उन्होंने क्या किया कि गरुड़ पे गए थे। उसका अपना, जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो अपना बाइक को बाहर खड़ा करते हैं, बाइक को लेके घर नहीं घुस जाते हैं। तो कैलाश पर्वत पे अपने बाइक को बाहर खड़ा कर दिए। कौन सा बाइक था उसका, गरुड़ वाहन, है ना। वहां पे उसको बाइक को अपना रख दिए, भगवान विष्णु अंदर चले गए। अब गरुड़ जी महाराज ने वहां पे देखा एक सुंदर सा चिड़िया था, बड़ी सुंदर सुशील छोटा सा बच्चा, और उस बच्चा को देखकर उसको दया आ गया गरुड़ जी को। तो उसी बीच क्या होता है कि उसी बीच में वो यमराज वहां पे एंट्री करते हैं। यमराज जिसे देखकर लोग डर जाता है, सुनकर डर जाता है, मौत देने वाले। और यमराज जैसे वहां एंट्री करता है तो यमराज घूर घूर कर उसको देखता है, चिड़िया को। चिड़िया को घूरने लगा, ऐसे देखने लगा। गरुड़ जी देख रहे हैं कि अरे यमराज इस चिड़िया को बड़ी गौर से देख रहा है, और यमराज देख लेता है उसे और अंदर चले जाते हैं शिव जी के यहाँ। अब गरुड़ जी महाराज सोच रहे होते हैं कि ये यमराज इसको घूर कर देख रहा था, हो सकता है कि इसका मृत्यु है, और इतना सुंदर चिड़िया, इतना मनमोहक है, इसका मृत्यु, ये यमराज इसको देख रहा था, हो सकता है गया आते इसमें इसको लेके जाएगा, है ना। अब तो ये मरेगा। गरुड़ को दया आया और गरुड़ ने उसे पंजे में दबाया और पल भर में ही हजारों किलोमीटर दूर
एक पहाड़ पे जाके उसको रख दिया पल भर में, उसे बचाने के लिए कि अभी तो हमारा निकलेगा, इसको लेके चला जाएगा, बेचारा मर जाएगा। उसको पल भर में हजारों किलोमीटर दूर में ले जाके एक पर्वत पे रखा और फिर वहां से मारा उड़ान और फिर अपने जगह पे आके चुपचाप बैठ गए। अब हमराज उधर से निकले तो गरुड़ ने पूछ लिया, हमराज इधर इधर देख ही रहे थे घूर करके ये चिड़िया गई कहाँ, है ना। तो ये जो थे गरुड़ जी महाराज पूछे, बोले क्या बात है, आप जाते समय बड़ी घूर घूर कर उस चिड़िया को देख रहे थे और बाहर निकले फिर लगता है उसी को खोज रहे हैं, शायद उसकी मृत्यु है क्या, और बड़ी सुंदर है, सुशील है, उस पर दया कीजिए महाराज। तो बोले कि उस समय क्यों देख रहे थे, बोला उस समय यही देख रहे थे कि चिड़िया जो यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर में एक पहाड़ के पास एक सांप उसका खाएगी और खाने के बाद उसकी मृत्यु होने वाला था। हम यही सोच रहे थे कि पल भर में इतने कम समय में उतना दूरी जाएगा किसे और ये मरेगा किसे, और जब चिड़िया यहाँ नहीं है तो ऑटोमेटिक जगह पे पहुंच गया होगा और अभी तक वो मेरे अमपुर पहुंचता होगा कुछ पल में, क्योंकि सांप उसे खा गया होगा। अब गरुड़ जी महाराज सोचने लगे कि वाह रे, विधाता का विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। वो तो बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मृत्यु टली क्या, नहीं टला। इसी तरह एक चीज पूरा जान लो कि जिसका मृत्यु होता है वो श्योर है, उसे टारा नहीं जा सकता है। आज वही मर रहे जिसकी मृत्यु है, उसे लाख प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमारी सरकार भी उस पर प्रयास पूरा कर रहे हैं बचाने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, हॉस्पिटल पूरा। एक घर में एक बीमार होता था, एक घर वाले दूसरे घर से नहीं लेता था, कर्ज खुद ही इलाज करवा लेते थे इतना पैसा से। आज तो पूरा गांव वाले सपोर्ट हैं, समाज सपोर्ट है, पूरा देश सपोर्ट है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी मर रहे हैं। मौत को टाला नहीं जा सकता है, इसलिए बेफिक्र जियो और सरकार के भी आदेश का पालन करो, ठीक है। और उतना भी डरना भी नहीं है और ज्यादा निडर भी नहीं होना है, ठीक है। अच्छा लगा इस कथा को सुनकर। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन ऊपर वाले के हाथ में, आपके और मेरे हाथ में और डॉक्टर के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है, ठीक है। जितना हो सके इसे टाला जा सकता है, सिर्फ ये कि ऊपर वाले ही टाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जिन्होंने बनाया उन्हीं ने टाल सकता है। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।